बिटकॉइन को सप्लाई साइड पर नए प्रेशर का सामना है। एक्सचेंजों पर बिटकॉइन के रिजर्व 7 साल की कम तरीन सतह तक जा गिरे हैं और प्राइस एक्शन की बात करें तो बिटकॉइन अपनी रेजिस्टेंस से लड़ रहा है। आज की वीडियो में इसी सब पर बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव इन। बिटकॉइन इस वक्त यानी ये वीडियो बनाते वक्त 66 से 67 हजार डॉलर की रेंज के दरमियान फाइट कर रहा है। हो सकता है कि जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो इसकी कीमत में कुछ फर्क पड़ चुका हो। खैर, असल बात पर फोकस करते हैं। बिटकॉइन इस वक्त अपनी अहम तरीन रेजिस्टेंस की तरफ दोबारा से बढ़ रहा है। जी हां, अपने पुराने और नए ऑल टाइम हाई की तरफ। पुराने यानी $69,000 और अब नए यानी $73,800 के टारगेट की जानब इसका ये सफर जारी है। आने वाले दिनों में क्या बिटकॉइन ये टारगेट पूरे कर लेगा? मार्केट में बैठे बेशतर लोगों के जहनों पर इस वक्त यही सवाल सवार है। इसके अलावा बुलिश सेंटिमेंट भी मार्केट में मौजूद है। बुल रन के जज्बात जो हैं वो लोगों में अभी जिंदा हैं। इन बुलिश जज्बात की एक वजह मुआशी डेटा भी है जो ओवरऑल इकोनॉमी में बेहतरी के आसार जाहिर करता है। लेकिन बिटकॉइन के प्राइस सेक्शन की बात करें तो मार्केट के लोग पुरएतमाद हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि लोकल बॉटम बन रहा है और 2 महीने कंसोलिडेशन के बाद एक नई अपसाइड बनेगी। इन लोगों का यह मानना है कि बिटकॉइन ने इस हफ्ते पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ पिछले लॉसेस को जो है कवर कर लिया है। पिछले जो नुकसान थे उनको वो पूरा कर गया है। इन लोगों का यह भी ख्याल है कि बिटकॉइन इस रेंज में आराम से चलेगा। कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी शो नहीं करेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। यानी पहले कंसोलिडेशन होगी और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सफर जारी रहेगा। इसलिए मार्केट में रोजाना चार्ट्स देखने की बजाय लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट को देखकर जहन बनाए। हर घंटे, हर 15 मिनट, हर आधे घंटे बाद कैंडल्स देखकर कुछ नहीं होगा। ताहम कुछ लोग अब भी मार्केट में यह बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन एक बार फिर $60,000 या उससे भी नीचे गिर सकता है। ऐसा ये लोग क्यों सोच रहे हैं? तो इन लोगों का मानना है कि सिर्फ अमेरिकी मायशी डाटा पर नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सारे मैक्रो लैंडस्केप को अमेरिका कंट्रोल नहीं करता। तो खैर, बिटकॉइन में अभी पैसा आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह ETF है। ETF अपनी जगह पर एक अहम फैक्टर बन चुकी है बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पर असरअंदाज होने में। और बिटकॉइन के ETF में इन्वेस्टर की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। पिछले हफ्ते बिटकॉइन ETF में इनफ्लोज जो हैं वो तकरीबन $1 अरब तक रहे हैं। बिटकॉइन की कीमत ऊपर जाएगी तो ETF में इनफ्लोज भी बढ़ेंगे। हार्विंग के बाद बिटकॉइन की सप्लाई आधी रह चुकी है, जबकि ETF के जरिए मार्केट में जितने बिटकॉइन आ रहे हैं उससे बड़ी तादाद में बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। ETF की बात करें तो इनके जरिए अब तक 21,700 बिटकॉइन खरीदे जा चुके हैं। यह तादाद माइनर्स की तरफ से माइन होकर आने वाली बिटकॉइन सप्लाई से 3 गुना ज्यादा है। यानी जितने मार्केट में बिटकॉइन आ रहे हैं उससे 3 गुना, ट्रिपल टाइम जो है वो ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। सिर्फ अमेरिकी बिटकॉइन ETF इसकी टोटल सप्लाई का 2.8% अपने पास रखे हुए है, जबकि अब हांगकांग की ETF भी आ गई है, उसके भी लेकिन असरात नहीं है। तो खैर, जब बुलिश सेंटीमेंट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रिजर्व सबसे मजेदार इंडिकेटर बन जाता है। इससे ना सिर्फ डिमांड और सप्लाई का अंदाजा होता है, बल्कि यह भी मालूम होता है कि किस एक्सचेंज पर कितने बिटकॉइन रखे हुए हैं। तो एक्सचेंजेस का जो नया और हालिया डेटा है वो ये शो करता है कि बिटकॉइन के रिजर्व 2017 के बाद अब इंतहाई कम तरीन सतह पर आ चुके हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। क्रिप्टो कमांड के मुताबिक यह तादाद इस वक्त 19,18,417 बनती है। एक साल पहले यही तादाद 23 लाख थी, यानी 4 लाख बिटकॉइन कम हो गए हैं। 2021 में जब बुल मार्केट पीक को पहुंची थी तब एक्सचेंजों पर बिटकॉइन रिजर्व की तादाद 2.7 मिलियन थी। इस वक्त मौजूदा वक्त ये 2 मिलियन के करीब है। मार्केट में बिटकॉइन की नई सप्लाई कम होने के बाद
बेरिश मूड बरकरार रखना अब काफी मुश्किल काम बन गया है। खैर यहां एक और अहम इंडिकेटर की भी बात कर लें। इस इंडिकेटर का नाम है फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स। अगर इस पर नजर डालें तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के जज्बात इस वक्त 100 में से 70 पर मौजूद हैं। ये अब भी ग्रीडी हैं, लेकिन अब यहां पर मार्च जैसे हालात नहीं है जब यही इंडिकेटर 100 में से 90 तक पहुंचा हुआ था। तो ऐसे में मार्केट को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ने के लिए फोमो से बचना होगा, यानी लोगों को बहुत ज्यादा ग्रीड भी नहीं शो करना होगा और बहुत ज्यादा फियर भी नहीं शो करना होगा। मार्केट अगर बुलिश जज्बात के साथ इसी तरह रेंज में चलती रहेगी तो पहले कंसोलिडेशन होगी और फिर बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता अपने नए ऑल टाइम हाइज की तरफ सफर करता रहेगा। और ऐसे में इसकी प्राइस एक्शन जो है वो इसलिए भी ऊपर को जाएगा क्योंकि बिटकॉइन के रिजर्व एक्सचेंजों पर कम हो रहे हैं, ईटीएफ में इसके इनफ्लोज ज्यादा है, यानी ईटीएफ में मुसलसल पैसा आ रहा है। तो खैर इस सब के बावजूद बिटकॉइन या आप किसी भी कॉइन में है, उनके रेंज और उनके टारगेट्स पर नजर जरूर रखें। जैसे बिटकॉइन का हमने अपना टारगेट $2,52,000 तक का रखा हुआ है। तो अगर हम इस बिल रन में कोई गैर मामूली सा टारगेट रख लें कि हम ये कहें कि ये एक बिटकॉइन $10 लाख तक पहुंचेगा और हम उस टारगेट को सेट करके अपनी प्लानिंग करेंगे तो हम नाकाम रहेंगे। तो आपका बिटकॉइन या किसी भी कॉइन में आप मौजूद हैं तो वहां पर अगर आप अपने टारगेट सेट कर रहे हैं तो वो टारगेट भी रियल किस्म के होने चाहिए, जो ग्राउंड पर मौजूद हालात से मुताबिकत रखते हों, मार्केट के हालात से, ओवरऑल जो उसकी पूरी सिचुएशन है उसके हालात से, कि एक कॉइन जो है वो अपना अल्टीमेट सफर करता हुआ कहां तक जा सकता है। अगर हकीकी टारगेट्स रखेंगे तो आपके लिए आसानी भी होगी और आपके लिए उनके ऊपर वर्क करना भी आसान होगा। कोई गैर हकीकी किस्म के टारगेट्स बिल्कुल नहीं रखने चाहिए और हमेशा अपना कोई ना कोई प्लान होना चाहिए और फिर उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इसको देखकर या उसको देखकर बंदा अंधाधुंध कहीं पर पैसा लगा दे और जब वो कह दे या ये कह दे तो पैसा वो निकाल ले। तो ऐसे में लोग मारे ही जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अपनी क्लैरिटी के साथ अब आगे बढ़ें, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे आगे का सफर तय करेगी तो प्राइस जैसे जैसे ऊपर की तरफ को झटके लगाएगी। तो ऐसे में हर कदम पर यही लगेगा कि यार अब बेच दूं या तब बेच दूं या अब निकल जाऊं या तब निकल जाऊं। तो वो सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती है। हर पॉइंट पर बंदे को लगता है कि यार यही पॉइंट था बेचने वाला, मैं यहाँ पर रुक गया, या यही पॉइंट था मार्केट से प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने वाला। तो ऐसी सूरत में अपने जो रियल टारगेट हैं उनके ऊपर काम करना होगा। अगर आपने रियल टारगेट रखे होंगे तो आपको पता होगा यार यहाँ पे पहुंचेगा तो मुझे एग्जिट करना है, उससे ऊपर चाहे कहीं पे भी जाए या उससे नीचे कहीं पे भी जाए उसके मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सूरत हाल आपको आगे बढ़ने में मदद देगी, वरना जो बंदे का लालच है, वो जो ग्रीड है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मोहतात रहकर आगे बढ़ना जरूरी होगा। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी कर दें और याद से प्लीज घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि कभी कभार मेरी तरफ से देर सवेर भी हो जाती है। मैं एक्स पर भी मौजूद हूँ, एक्स चल रहा हुआ तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी इसके अलावा आप मुझसे एरिना पर भी रब्ता कर सकते हैं। एरिना इस्तेमाल कैसे करना है, वहां पर लोगों से रब्ता कैसे होता है, वहां पर टिकट बाइंग की होती है और वहां पे मजीद क्या क्या फीचर्स हैं, इसके ऊपर मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है। अब वो वीडियो देख लेंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया।